राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग पूछे भी हैं कि दीदी सावन में किस तरह की चूड़ियां हमको पहननी चाहिए। हम गहरी हरी चूड़ियां पहन सकते हैं या हल्की हरी चूड़ियां पहन सकते हैं। तो यही सब बातों के लिए मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दिया जाए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो हर बार की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम हल्की हरी चूड़ियाँ पहने इस तरह की सावन में, या फिर इस तरह की गहरी हरी चूड़ियाँ पहने। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह की चूड़ियाँ हमारे मथुरा वृंदावन में पहनी जाती हैं। जब ब्याह शादी होता है लड़की का और नई बहू आती है तो उसको भी इस तरह की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो इस सावन में आप इस तरह की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। अगर आपके यहाँ इस रंग की चूड़ियाँ, इसको पैरेट ग्रीन कलर बोला जाता है, अगर पहनी जाती हैं तो, क्योंकि बहुत सी जगहों पे दोस्तों इस कलर को नहीं पहना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पहना जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सावन में इसी तरह की हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो एक बार आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए और आप बिल्कुल इस तरह की हरी पैरेट ग्रीन कलर की या इस तरह की चूड़ियाँ, ये काम वाली हैं, इसमें प्लेन चूड़ियाँ भी आती हैं, ये कामदार चूड़ियाँ हैं, तो आप पहन सकते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा, आप इस तरह की हल्की हरी चूड़ियों को भी माता पार्वती को बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके यहाँ ये नहीं पहनी जाता है ये वाला रंग, तो फिर आप ये मत पहनिए। आप एक बार घर के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिएगा, लेकिन वैसे ये रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी चूड़ियाँ देखिए इस तरह की हरी होती हैं, तो आप इस तरह की देखिए कामदार जो चूड़ियाँ होती हैं, इन पे ये हल्का सा काम हो रखा है और मैंने पहन भी यही रखी है, पहन रखी हैं ये सारी चूड़ियाँ। तो आप इस तरह की चूड़ियाँ देखिए सावन के महीने में बिल्कुल पहन सकती हैं। इनको कामदार चूड़ियाँ कहते हैं। तो ये रंग भी आप देखिए पहन सकते हैं, हरा। ये रंग भी बहुत ही शुभ माना जाता है और सावन का जो असली हरा माना जाता है वह यही रंग होता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप ये वाली हरी चूड़ियाँ भी इस सावन के महीने में ज़रूर से ज़रूर पहन सकती हैं। आपको इस तरह का रामा ग्रीन कलर मिल जाता है चूड़ियों का, तो आप सावन के महीने में ये रामा ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। हल्की हल्की हरी होती हैं। वीडियो में ये कलर ब्लू आ रहा है, तो ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है, रामा ग्रीन कलर जिसको बोला जाता है। तो आप ये वाला रंग भी चूड़ियों का देखिए, अगर आपके पास नहीं हरी चूड़ियाँ और इस तरह की चूड़ियाँ हैं तो आप बिल्कुल इस तरह की चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी ने पूछा दीदी हम लहरिया पहनना चाहें तो देखिए बिल्कुल आप इस तरह की लहरिया की चूड़ी भी पहन सकते हैं दोस्तों। इस तरह आप हरी प्लेन लगा के पहन सकती हैं, और आप चाहें तो देखिए इस हरी प्लेन की जगह इनमें ये वाली कामदार प्लेन भी लगाकर पहन लीजिए। ये भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। इस तरह से देखिए इतनी सुंदर भी लग रही हैं। तो देखिए आप इस तरह से ये आप चाहें तो ये हरी लगा के पहन लीजिए। ये तो आप इस तरह का लहरिया भी पहन सकते हैं, क्योंकि लहरिया तो सावन में बहुत ही ज़्यादा चलता है और बहुत ही सुंदर होता है लहरिया। तो आप लहरिया की चूड़ी भी बिल्कुल सावन के महीने में पहन सकती हैं। सावन के महीने में हरी रंग बिरंगी जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और चूड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों, इनका जुड़ा एक नियम भी होता है। इनको किस तरह से देखिए पहना जाता है ये भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। लहरिया पहनना चाहती हैं, चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनना चाहती हैं, तो देखिए आप इस तरह के कंगन भी पहन सकती हैं लहरिया के। एक एक कंगन आगे पीछे डाल लीजिए, या फिर आप ऑफिस वर्क में करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो आप एक एक कंगन भी पहन सकती हैं। तो देखिए लहरिया में अगर आप चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं तो इस तरह के लहरिया के कंगन भी पहन सकती हैं। इसके अलावा देखिए इस तरह के कंगन भी आप लहरिया में पहन सकते हैं सावन में, क्योंकि देखिए इसमें हरा रंग भी होता है, लाल होता है, पीला होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं दोस्तों। और अगर आप इस तरह की कंगन पहनती हैं, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा ये कांच होता है मोटा, और आप हरा भी आपके यहाँ अगर पहना जाता है तो देखिए इस तरह से आप ये वाला हरा अगर पहना जाता है तो आप इस तरह का हरा एक पीछे लगा के इस तरह का कंगन भी पहन सकती हैं। इससे आपका शगुन भी हो जाता है और आपका शौक भी हो जाता है, दोनों ही चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ठीक है। देखिए ये राजस्थानी लाख के कड़े आते हैं, लाख की चूड़ियाँ जिनको बोलते हैं दोस्तों, ये राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो बिल्कुल आप इस तरह की लाख की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। आप इनके पीछे इस तरह से देखिए हरे रंग की चूड़ी लगा लीजिए एक, और ये पहन लीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं।
लाख के जो कंगन होते हैं वो थोड़े से संभाल के पहने जाते हैं, तो आप प्रतिदिन में अगर पहनना चाहती हैं तो बिल्कुल पहन सकती हैं। और इसमें देखिए हरे रंग का नग भी है, तो आप इस तरह के लाख के कंगन भी ले सकती हैं। और अगर आप राजस्थान से हैं तो बिल्कुल आप लाख के कंगन इस सावन के महीने में ज़रूर से ज़रूर पहनिए। के अलावा दोस्तों देखिए इस तरह से आप इस सावन में इस तरह से लाल और हरी चूड़ियाँ मिलाकर भी पहन सकती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस तरह की लाल और हरी चूड़ियाँ मिलाकर आप माता पार्वती को भी भेंट कर सकती हैं। हरी चूड़ियाँ आप माता पार्वती को इस सावन में ज़रूर से ज़रूर भेंट कीजिए। चूड़ियों से जुड़ा पहला नियम तो यही है दोस्तों कि देखिए इस तरह से मुंह खुली हुई या जिस तरह से ये थोड़ी सी इसको खुल जाते हैं ना इनके मुंह, ऐसे देखिए इस तरह से चटकी हुई, और देखिए इस तरह की चूड़ियाँ आप बिल्कुल भी ना पहनिए। इस तरह की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, इस तरह की चूड़ियाँ शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो जिन चूड़ियों का इस तरह से देखिए मुंह खुला हुआ है, आप इस तरह की चूड़ियाँ बिल्कुल भी ना पहनिए, ठीक है। चूड़ियों से जुड़ा एक नियम यह भी है कि देखिए इस तरह की गोल्डन की या सोने की जो चूड़ियाँ होती हैं हम लोग पहनते हैं, तो इनको कभी भी अकेले नहीं पहनना चाहिए। बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी दीदियाँ हैं, मैंने देखा है कि सोने की चूड़ियाँ ही एक एक पहन लेती हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता दोस्तों। इसके साथ आपको ज़रूर से ज़रूर एक कांच की चूड़ियाँ मिला के पहननी चाहिए, तभी ये शुभ मानी जाती हैं। सादा सोने की चूड़ी हमारे यहाँ नहीं पहनी जाती हैं, तो आप बिल्कुल अगर सोने की चूड़ियाँ पहनना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से पहनिए। बिल्कुल भी आप अकेली सोने की एक चूड़ी या एक कंगन सोने का बिल्कुल भी मत डालिए, ये शुभ नहीं होता है। तो देखिए आप इस तरह से पहन लीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सोने का कंगन एक ही डालना चाहती हैं या फिर इस तरह से गोल्डन कलर की एक ही चूड़ी पहनना चाहती हैं तो ये नहीं पहनिए। आपको हर हाल में कांच की चूड़ियाँ ज़रूर से ज़रूर मिलानी चाहिए, क्योंकि ये चूड़ियों से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। एक नियम और है कि आपको चूड़ियाँ पहनते समय कभी भी अपना हाथ बिल्कुल नंगा नहीं करना है, बिल्कुल खाली नहीं करना है। एक हाथ में चूड़ियाँ पहने रखिए, दूसरे में पहन लीजिए, और चूड़ियाँ पहनते समय एक चूड़ी या फिर जो रबर बैंड होते हैं हाथ में देखिए वो पहन लीजिए, तब जाके आप चूड़ियाँ पहनिए। ये नहीं है कि आपने बस सारा हाथ खाली किया और चूड़ियाँ पहन ली, इस तरह से नहीं करते हैं, ये अशुभ माना जाता है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत चाहती हैं, आप अपने पति पत्नी में प्रेम बढ़ा रहना चाहती हैं, तो इन सब चीज़ों को मानिए। देखिए घर में बड़े बूढ़े होते हैं, इन सब बातों को बताते हैं, लेकिन आजकल बड़े बूढ़े नहीं रहते हैं हमारे साथ, या फिर हम लोग अकेले रहते हैं, तो ये सब बातें भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर देखिए, चूड़ियाँ पहनते समय आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा भारी दिन जैसे कि मंगलवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, उन दिनों में भी हम चूड़ियाँ नहीं बदलते हैं, ठीक है। और एक नियम और होता है चूड़ियों का दोस्तों, जैसे कि हमने व्रत रखा है और आके तुरंत चूड़ियाँ उतार दी, क्योंकि आजकल हम मैचिंग की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है चूड़ियों के साथ। हमको कुछ देर वो चूड़ियाँ पहननी है, फिर कुछ मीठा खाना है, उसके बाद आप चाहे तो अपनी चूड़ियों को बढ़ा सकते हैं और एक एक दो दो चूड़ी फिर भी उसमें से रखिए, ठीक है। तो ये नियम भी आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप सावन में मेहंदी भी ज़रूर से ज़रूर लगाइए, और मेहंदी आपको लगानी ही है। आप माता पार्वती को भी सावन में मेहंदी लगा सकती हैं, और मेहंदी लगाते हुए आप अपने पति का नाम भी मेहंदी में ज़रूर लिखिए सावन में। इससे हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आधुनिक हो जाएं, हमें अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को ज़रूर से ज़रूर मानना चाहिए। तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एक बार फिर से। कोई आपके प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।